Hello students, welcome to our online class. Today we have discussed class 6 chapter number 3, the third features of MS Word, that is inserting a hyperlinks. So a hyperlink is a word, phrase or image that when clicked take you to another page or location. It is often in blue color and underlined. So first of all, discuss what do you mean by hyperlink. The short form of hyperlink is link. It is used to attach one page to another page. उसका मतलब होता है, आप सब लोग इंटरनेट यूज करते हो. इंटरनेट पर हम क्या होता है, एक पेज में कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो दूसरा पेज ओपन हो जाता है, दूसरा पेज में कुछ क्लिक करते हैं तीसरा पेज ओपन हो जाता है. तो ये कैसे होता है, इसी हाइपर लिंक के जरिए होता है, क्योंकि ये हाइपर लिंक एक प्रोग्राम है जिसके जरिए एक पेज दूसरे पेज के साथ अटैच होकर रहता है. जब ये लिंक होता है, वो लिंक ब्लू कलर में शो अप होता है, उसको हम क्लिक करने के बाद उसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाता है. सो हाउ टू इंसर्ट हाइपरलिंक. द स्टेप्स आर: सिलेक्ट द टेक्स्ट और इमेज ऑन व्हिच हाइपरलिंक इज टू बी इंसर्टेड. तो आप लोगों को उसी इमेज या टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जहां पर आप लोगों को हाइपरलिंक इंसर्ट करना होगा. चूज इंसर्ट टैब एंड क्लिक द हाइपरलिंक ऑप्शन इन द लिंक ग्रुप. तो इंसर्ट टैब में जाकर लिंक ग्रुप में हाइपरलिंक को क्लिक करना है. द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स अपियर. यहाँ पर इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपियर हो गया. तो ये हो गया हमारा वेबसाइट एड्रेस. इसको जो लिखा जाता है HTML ऑब्जेक्ट, हाइपर टेक्स्ट ऑफ मार्कअप लैंग्वेज. तो इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू एक पेज दूसरे पेज के साथ अटैच हो जाता है. ये है उसका वेबसाइट. सो आफ्टर यू हियर वी टाइप वेबसाइट इन द एड्रेस बॉक्स टू लिंक ए वेबसाइट. देन ये है हमारा वेब एड्रेस. तो इसके जरिए एड्रेस लिखने के कहाँ पर लिखेंगे, वेबसाइट. ये उसका वेबसाइट है. इसको लिखने के बाद क्लिक ऑन ओके बटन. ए हाइपरलिंक अपीयर्स इन द डॉक्यूमेंट. ब्रिंग द कर्सर ओवर द हाइपरलिंक्स. द माउस पॉइंटर चेंजेस टू स्मॉल हैंड पॉइंटिंग एट द हाइपरलिंक्स. तो इसके जब हाइपरलिंक्स अटैच हो जाता है तो क्या होता है, माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है. स्मॉल हैंड पॉइंटिंग मतलब एक हाथ जैसा पॉइंटर दिखाई देगा. क्लिक द हाइपरलिंक्स अलोंग विथ कंट्रोल की. तो हाइपरलिंक्स को कंट्रोल की के साथ सिलेक्ट करना है. द लिंक पेज अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. इस तरीके से जो पेज हमें सिलेक्ट करना है, हाइपरलिंक्स पेज यहाँ पर शो ऑफ हो जाएगा. द नेक्स्ट फीचर इज इंसर्टिंग हेडर एंड फुटर. द टेक्स्ट रिटन इन टॉप मार्जिन एरिया ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड हेडर एंड इन द बॉटम मार्जिन एरिया इज कॉल्ड फुटर. सो हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है, डॉक्यूमेंट के टॉप मार्जिन पर जो हम लिखते हैं उसको हेडर कहते हैं, और पेज के नीचे जो लिखते हैं उसको फुटर कहते हैं. हेडर एंड फुटर अपीयर्स ऑटोमेटिकली ऑन एवरी पेज ऑफ ए डॉक्यूमेंट वंस दे हैव बीन एडेड इन द डॉक्यूमेंट. अगर हमारा डॉक्यूमेंट पर हेडर और फुटर ऐड हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा. These are basically used in document to add extra information related in the document such as title, name, author name, page number, created date, time, etc. तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने के लिए, जैसे ऊपर हम लिखते हैं डॉक्यूमेंट का टाइटल, डेट, ईयर, तो ये सब क्या होता है इसी एक्स्ट्रा पेज में आता है. फुटर में क्या होता है, पेज नंबर देते हैं, उसके बाद हम कितना रो कॉलम है उसमें लिखते हैं, फुटर पर टाइम देते हैं, टाइम सेटअप कर देते हैं, सो डेट देते हैं. दी स्टेप्स टू इंसर्ट हेडर एंड फुटर इन द डॉक्यूमेंट आर एज फॉलोज. तो उसको इंसर्ट कैसे किया जाता है अभी हम पढ़ेंगे. फर्स्ट ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट इन व्हिच हेडर एंड फुटर आर टू बी इंसर्टेड. तो उसी डॉक्यूमेंट को हमें ओपन करना है जहां पर हेडर और फुटर को हमें इंसर्ट करना है. देन इन द हेडर एंड फुटर ग्रुप ऑफ द इंसर्ट रिबन सिलेक्ट हेडर ऑप्शन टू इंसर्ट ए हेडर, सिलेक्ट फुटर ऑप्शन टू इंसर्ट ए फुटर. सो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में जाना है. इंसर्ट टैब में जाकर वहाँ पर इंटर हेडर एंड फुटर ग्रुप होगा, उसमें जाएंगे और हेडर ऑप्शन और फुटर ऑप्शन को चूज करेंगे. ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर्स कंटेनिंग डिफरेंट हेडर्स और फुटर स्टाइल्स. तो अलग अलग स्टाइल्स का हेडर एंड फुटर शो ऑफ करेगा, उसमें से किसी एक को हमें चूज करना है. देन टाइप द टेक्स्ट इन प्लेस ऑफ प्लेस होल्डर. सिलेक्ट करने के बाद ऐसा एक प्लेस होल्डर वहाँ पर शो ऑफ होगा, उसी प्लेस होल्डर पर हमें इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करना है. देन क्लिक द पेज नंबर, डेट एंड टाइम, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, ये सब हमें वहाँ पर लिखना है.
हमारे ज़रूरत अनुसार। अगर हमें डेट टाइम चाहिए तो डेट टाइम हम इंसर्ट करेंगे, पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर टाइप करेंगे। ओके, देन वहाँ पर ऑप्शंस होता है ऑलरेडी, उसी ऑप्शन को क्लिक करके हमें वहाँ पर डेट और टाइम ऐड करना होता है। देन क्लिक द क्लोज हेडर एंड फुटर ऑप्शन। तो हेडर एंड फुटर क्लोज ऑप्शन यहाँ पर होता है स्क्रीन के ऊपर, तो इसको हमें क्लिक करते ही क्या होगा, हमारा हेडर एंड फुटर का जो प्लेस होल्डर आया होगा, ये प्लेस होल्डर, ये लाइनिंग गायब हो जाएगा, सिर्फ टेक्स्ट वहाँ पर रह जाएगा। नेक्स्ट, चेकिंग एंड करेक्ट स्पेल एरर्स। इन वर्ड्स यू कैन मेक योर डॉक्यूमेंट flawless by checking and correcting spellings and grammatical errors. So students, कभी कभार क्या होता है, हम जब लिखते हैं कंप्यूटर पर तो कभी कभार हमारा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या स्पेलिंग मिस्टेक आता है। सो कैसे हमें पता चलेगा? Whenever you do any type of mistakes, a wavy line appears below the text and which indicates error. So आप लोग देखे होंगे जब कंप्यूटर पर हम कोई भी लेटर टाइप करते होंगे तो कुछ वर्ड के नीचे एक वेवी लाइन दिखाई देता है, वो ग्रीन और रेड दो कलर्स में आते हैं। सो रेड वेवी लाइन शो किसे करता है? स्पेलिंग एरर को शो करता है। और ब्लू वेवी लाइन, इधर ब्लू दिया गया है लेकिन हमारे कंप्यूटर पर ग्रीन कलर का आता है। ब्लू वेवी लाइन शोज ग्रामेटिकल एरर। ग्रामेटिकल एरर होगा तो ब्लू वेवी लाइन दिखाई देगा और स्पेलिंग एरर होगा तो रेड वेवी लाइन दिखाई देगा। सो हाउ टू इंसर्ट दिस, हाउ टू करेक्ट द स्पेलिंग एरर्स इन योर डॉक्यूमेंट? द स्टेप्स आर: फर्स्ट, ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट। फर्स्ट उसी वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना होगा। इफ इट इज कॉन्टेनिंग एरर्स यू विल नोटिस। अगर वहाँ पर कुछ एरर हुआ है, हमें दिखाई दे रहा है, तो उसी डॉक्यूमेंट को हमें ओपन करना पड़ेगा। देन चूज द रिव्यू रिबन एंड सिलेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन इन द प्रूफिंग ग्रुप। तो रिव्यू रिबन पर, रिव्यू टैब पर जाकर प्रूफिंग ग्रुप से स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को चूज करना है। चूज करते ही इस तरीके का डायलॉग बॉक्स हमें स्क्रीन पर दिखाई देगा। सो यहाँ पर देखो इग्नोर है, इग्नोर ऑल है, ऐड है, ऊपर स्पेलिंग। तो यहाँ पर मुंबई है, तो हमारा सही स्पेलिंग क्या है? मुंबई। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर उसी रिलेटेड बहुत सारे वर्ड दिखाई देंगे, जो सही स्पेलिंग होगा उसको हमें सिलेक्ट करना है और चेंज कर देना है। अगर वो बार बार रिपीट हुआ है तो चेंज ऑल करना है, नहीं तो सिर्फ चेंज कर देना है। देन द स्पेलिंग pen appears on the right of the words with a suggestion list for the incorrect words. Select any suitable word and use any of the following buttons. यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है इसी रिलेटेड। इग्नोर वंस मतलब एक ही को वो सही करेगा। इग्नोर ऑल मतलब जितने भी एरर वहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक का एरर दिखाई दे रहे हैं उसके नीचे जो वो भी लाइन है वो भी लाइन गायब हो जाएगा। देन ऐड, इट एड द वर्ड टू द वर्ड स्पेलिंग डिक्शनरी। तो हम कोई भी ऐड करके कोई भी वर्ड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, चेंज, दिस विल चेंज द रॉन्ग वर्ड यूजिंग सजेस्ट करेक्ट वर्ड। अभी मैं बताई थी ये जो चेंज है, जो वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक है उसी वर्ड को हम यहाँ से चूज करके चेंज कर सकते हैं। चेंज ऑल का काम क्या है? इट चेंजेस ऑल ऑक्यूरेंस ऑफ द सेम मिसस्पेलिंग थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। जितने भी मिसस्पेलिंग मतलब जितने भी स्पेलिंग रॉन्ग है ये सबको एक साथ वहाँ पर चेंज करेगा। On clicking any of the above listed option, you will proceed to check next error. Once completed one lets you know about it, click OK to close. जब हमें पता चलेगा कि हमारा सारा एरर ठीक हो गया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट, एडिंग वाटरमार्क्स। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ MS Word. So the faded text or images which is located behind the document in the form of background is called watermarks. So students, कभी कभार क्या होता है, हम अपने बैकग्राउंड मतलब क्या होता है? स्क्रीन पे एक बैकग्राउंड देते हैं और उसके ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसको कहते हैं फेडेड टेक्स्ट और इमेज। तो टेक्स्ट और इमेज के नीचे एक बैकग्राउंड होता है, उसी बैकग्राउंड को वाटरमार्क्स कहा जाता है। एक धुंधला सा पिक्चर दिखाई देता है। It is used to indicate a document status, confidential, draft, etc. or to add a company logo. Follow these steps to add watermarks in your document. Look at this book. यहाँ बुक पर ऊपर लिखा गया है बुक का नाम और नीचे एक हेडेड पिक्चर दिया गया है, इमेज। इसको वाटरमार्क्स के जरिए क्रिएट किया गया है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक धुंधला सा कुछ कंप्यूटर का कुछ पिक्चर्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है,
ये सब वाटर मार्क के जरिए क्रिएट किया गया है। सो वाटर मार्क ऐड करने का स्टेप्स क्या है? क्लिक द डिजाइन टैब एंड सिलेक्ट वाटर मार्क ऑप्शन इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप। डिजाइन टैब में जाकर वाटर मार्क को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट वाटर मार्क स्टाइल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, इसी ऑप्शन से हमें चूज करना पड़ेगा। देन क्रिएटिंग कस्टम वाटरमार्क। कस्टम वाटरमार्क क्या है? इफ यू वांट टू ऐड ए वाटरमार्क ऑफ योर चॉइस, अगर बुक के अलावा अपने चॉइस अनुसार कुछ वाटरमार्क्स वहां ऐड करना चाहते हो तो इसी स्टेप्स को यूज करना पड़ेगा। क्लिक डिजाइन वाटरमार्क कस्टम वाटरमार्क्स। द प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स ओपन ऑफ। टू इंसर्ट ए पिक्चर, सिलेक्ट पिक्चर watermarks option and choose the record picture by clicking on the select picture button. Then click on OK button. तो अपनी इच्छा अनुसार हम कोई भी पिक्चर वहां पर ऐड करके उसको वाटरमार्क दे सकते हैं। कहाँ पर जाकर? डिजाइन टैब, देन वाटरमार्क, देन कस्टम